हेलो एवरीवन, आई होप यू आर अ गुड देयर। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मेक अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहाँ पर आता है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, हम सारी इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसके रिगार्डिंग बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है। देन हमारा यहाँ पे आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, दैट इज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इवेंट को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश हमारी क्या होती है, असेट होती है। और हमें पता है कि असेट और लायबिलिटी के क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सो हम असेट के नीचे कर देंगे कैश नाम का उसका एक टाइप प्रोवाइड कर देंगे। और कितना कैश लेके आ रहा है, 30,000 कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर हमारी जितनी भी असेट आती है उसका टोटल जो है हम किसके नीचे लिखते हैं, हम कैपिटल के नीचे राइट डाउन करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30,000 राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बोथ साइड हमारी क्या है, इक्वल है, यहाँ पे टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, पेड रेंट 500 इंक्लूडिंग ₹100 एज एडवांस। देखो यहाँ पे जो है वो रेंट का पेमेंट किया जा रहा है। टोटल जो रेंट है वो कितना है, यहाँ पर 500 है। इस 500 में जो है ₹100 क्या है, एडवांस इंक्लूड है, शामिल है। यानी कि जो 400 जो है वो एक्चुअल रेंट है। यानी कि 400 एक ऐसी अमाउंट है जिसकी आपने सर्विस ले ली है, और ले ली है तो आपको ऑब्वियस का पेमेंट करना है, तो वो तो 400 वो रुपीज़ हैं आपके। लेकिन ₹100 ऐसी अमाउंट है जिसकी आपने अभी सर्विस नहीं ली है और आपने उसको पहले से ही उसका पेमेंट कर दिया है। जब आपने उसका पहले से ही पेमेंट कर दिया, इसका मतलब ये है कि इस पेमेंट का आप फ्यूचर में क्या करेंगे, बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में इसकी सर्विस लेंगे। जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेते हैं वो आपकी क्या बन जाती है, असेट बन जाती है। सो असेट के नीचे क्या करेंगे, हम इसका एक अनदर टाइप प्रोवाइड करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे एडवांस रेंट। इवेंट क्या हुई है, यहाँ पे हमारा रेंट पेड हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड। पेमेंट हमारा किस फॉर्म में होता है, हमारा कैश की फॉर्म में होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैश में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। ठीक है। और ₹100 ऐसा अमाउंट है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये हमारी असेट है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ₹100, क्योंकि अभी हम इसकी सर्विस नहीं लिया, हम इसका फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन 400 ऐसी अमाउंट है जिसकी हम सर्विस ले चुके हैं, एक्सपेंस बन चुका है, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हम कैपिटल में उसे माइनस करते हैं। ठीक है। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यू इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैश हमारा रिमेनिंग हो जाएगा 29,500, एडवांस रेंट हमारा 100, लायबिलिटी 0, और कैपिटल हो जाएगी हमारी 29,600। ठीक है। नेक्स्ट जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन पर, रिसीव्ड कमीशन ₹800 एंड रिमेन आउटस्टैंडिंग ₹300। देखो यहाँ पे जो रिसीव कमीशन है वो कितना है हमारा, यहाँ पे 800 जो है वो क्या हो गया, रिसीव हो गया है। ठीक है। और एंड रिमेन मतलब बचा हुआ कितना है, आउटस्टैंडिंग ₹300। यानी ये अमाउंट तो हमें मिल गया और ये हमें ऐसे अमाउंट है जो हमें मिलना बाकी है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने काम कर लिया है और आपकी के किए हुए काम से 800 तो आपको मिल गए हैं, लेकिन ₹300 अभी उसने नहीं दिए हैं, वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इट मीन्स क्या होता है, ड्यू है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। और जिस चीज़ का भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है वो आपकी क्या बन जाती है, असेट बन जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, असेट के नीचे राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से क्या कर देंगे, असेट के नीचे राइट डाउन कर देंगे। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन में हमारे में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव कमीशन। रिसीव हमें किस फॉर्म में होता है, अल्टीमेटली हमारे पास आता क्या है, कैश आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश इंक्रीज हो जाएगा। कितना कैश रिसीव हो गया है, यहाँ पे हमें ₹800 हमें मिल गया है। जब रिसीव होता है तो ऑब्वियसली से कैश हमारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। ₹300 ऐसी अमाउंट है जो आपको फ्यूचर में मिलेगी, अभी मिली नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। सो हम क्या करेंगे, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम के नीचे करेंगे
रिकॉर्ड करेंगे 300 के नाम से। ठीक है, जो पैसा हमें मिल गया है और जो हमें फ्यूचर में मिलना है, अल्टीमेटली हमारी इनकम बन चुकी है। इनकम को हम क्या करते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1100। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे नील करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी न्यू इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैश हमारा यहाँ पर हो जाएगा 30,300, एडवांस रेंट हमारा 100 हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम 300, देन यहाँ पर हमारी लायबिलिटी अभी नील है, कैपिटल हमारी हो जाएगी यहाँ पे 30,700। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर पेड डॉटर्स स्कूल फीस ₹600 फ्रॉम ऑफिस कैश। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डॉटर की स्कूल फीस दी जा रही है, यानी कि ये क्या है, उस ऑनर का अपना पर्सनल और प्राइवेट एक्सपेंस है जिसका पेमेंट वो जो है ऑफिस के कैश में से कर रहा है। हमने अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था कि जितने भी हमारे क्या होते हैं प्राइवेट पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए जो हमारी टर्म यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ ड्राइंग। यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेड किया जा रहा है। पेड हमारा कैश की फॉर्म में होता है, तो कैश में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है 600। और ये 600 क्या बन गया है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन गया। और एक्सपेंस हमारे कहाँ आते हैं, कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। एक्सपेंस से क्या होता है, हमारा कैश कम हो जाता है, कैपिटल कम हो जाती है, तो यहाँ पे कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। जहाँ जहाँ इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। न्यू इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, कैश हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 29,700, 100, 300, 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30,100। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर वो क्या है, रिसीव फीस इन एडवांस ₹500 टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडवांस में फीस रिसीव की जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसके लिए आप शॉप पर गए और शॉप से आपने क्या मांगा, वो सारे सामान जो आपके असाइनमेंट में यूज़ होने वाले उसकी डिमांड करी। शॉपकीपर के पास वो सामान अवेलेबल नहीं था, बट उसने ये प्रॉमिस किया आपको कि वह आपको फ्यूचर में अवेलेबल करा देगा। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट कर दें। जब आपने उसको कुछ एडवांस पेमेंट करी, किसको, शॉपकीपर को, जब आपने एडवांस पेमेंट करी तो इसके पास जो पैसा आया, उसने उस पैसे के बदले में क्या उस टाइम आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी, नहीं करी। ये पैसा जो है शॉपकीपर के ऊपर क्या हो जाएगा, एक लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उसने उस पैसे के बदले में अभी आपको कुछ सामान नहीं दिया है, इसीलिए वह उसकी क्या नहीं है, इनकम नहीं है। सो जब ये लायबिलिटी बन गई तो उसको लायबिलिटी करेंगे, इसका टाइप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ एडवांस फीस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवांस फीस फॉर असाइनमेंट। अब यहाँ पे रिसीव किए फीस, तो ऑब्वियस इससे हमारा क्या होता है, कैश बढ़ जाएगा 500 से, एज वेल एज हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया, उसके बदले में उसको कोई सर्विस नहीं दी है, कोई वस्तु नहीं दी है। 500 से बढ़ गया है और बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे नील करके आगे बढ़ जाएंगे। सो न्यू इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, कैश हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30,200, एडवांस रेंट 100, आउटस्टैंडिंग इनकम 300, एडवांस फीस 500 और कैपिटल हो जाएगी 30,100। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी यहाँ पे, परचेज मशीन ₹5,000, पेड ओनली 2,000 एंड टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर द बैलेंस। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, मशीन परचेज की गई है। मशीन हमारी क्या होती है, असेट होती है। ये हमारी क्या है, असेट का नया टाइप है। और परचेज करने से क्या होता है, हमारी असेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो क्या करेंगे, असेट के नीचे एक नया टाइप लिख देंगे यहाँ पे, मशीन। अब मशीन जो खरीदी थी वो कितनी खरीदी, यहाँ पर 5,000 का उसकी परचेजिंग वैल्यू है, और पेड ओनली 2,000। पेड कितना करा है, उसी वक्त कितना पेमेंट कर दिया है, 2,000 का पेमेंट दे दिया है कैश में, और जो बाकी है लोन फ्रॉम बैंक फॉर द बैलेंस। देखो बैलेंस कितना बच गया है, यहाँ पर 3,000 बच गया है।
ये जो 3000 रुपीज़ जो है ये बैंक से क्या किया गया है, लोन लिया गया है। और लोन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में पेड करनी है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको लोन के नाम से लाइबिलिटी के नीचे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी लाइबिलिटी हो गई है यहाँ पे, 3000 की लाइबिलिटी हो गई। और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज मशीन परचेज करिए, कितनी करिए, 5000 की परचेज करिए, तो मशीन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 5000 से। एज वेल एज पेमेंट जो है वो 2000 का हुआ है, वो भी किस फॉर्म में, हमारा कैश के फॉर्म में हुआ है, तो कैश क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे 2000 से। 3000 ऐसी अमाउंट है जो क्या करा है, बैंक से लोन लिया है, तो लोन के नीचे करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कितना, 3000। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो हमारी यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, कैश हमारा हो जाएगा कितना, 28,200, एडवांस रेंट हो जाएगा हमारा 100, आउटस्टैंडिंग इनकम 300, मशीन 5000, एडवांस फीस 500, लोन 3000 और कैपिटल हमारी 30,100। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, असाइनमेंट कुड नॉट बी कंप्लीटेड देयर फॉर ऑल फीस रिटर्न। देखो यहाँ पर जो असाइनमेंट की बात हुई थी कौन से ट्रांजैक्शन में हुई थी, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हुई थी, जिसके लिए यहाँ पर एडवांस फी ली थी फॉर असाइनमेंट के लिए। और यह असाइनमेंट वह पूरा नहीं हो पाया है। असाइनमेंट के सामान के लिए शॉप पर गए तो शॉपकीपर के पास वो सामान वो अवेलेबल नहीं करा पाया, तो उसने क्या कर दिया, वो आपका की जो फीस है वो क्या कर दी है, रिटर्न कर दिया, जो उसने एडवांस में ली थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फीस क्या हो गई है, रिफंड हो गई है। वापस करने से क्या होता है, ऑब्वियस है हमारा कैश कम हो जाएगा, किसका, बिजनेस का। तो कितने पैसे लिए थे उसने, ऊपर 500 रुपीज़ लिए थे, तो प्लस कर दिए थे। आप पेड कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा था, हमारी एडवांस फीस से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस कर देंगे 500, और बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं, वहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, सो न्यू इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैश हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 27,700 और एडवांस रेंट 100, आउटस्टैंडिंग इनकम 300, मशीन 5000, एडवांस फीस नाम की लायबिलिटी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पैसा वापस कर दिया है, और 3000 का हमारा यहाँ पे लोन है, और 30,100 की क्या हो जाएगी, कैपिटल। जैसा कि हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इसको फिर देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए। तब भी आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहाँ पे किस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉब्लम आई है। तो बनी रहिए इस चैनल में, और चैनल में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।